दोस्तों, इस वीडियो में हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का जो लिस्टिंग डेट था वो पहले 10 जुलाई था, लेकिन अब इसके डेट्स चेंज हो गए हैं और ये आईपीओ अब कल ही लिस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कल इस आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है, यानी कि कंपनी ड्रोन बनाती है और कंपनी के ड्रोन का यूज़ मैपिंग, सिक्योरिटी, सर्विलांसेस, इंटेलिजेंस, तो इस तरह के अलग अलग काम में किया जाता है। तो डिफरेंट सेक्टर में इनके जो ड्रोन है उनका यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ सिविल और साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी किया जाता है। तो कंपनी यहाँ पर डुअल यूज़ के लिए ड्रोन बनाती है और 2022 में कंपनी मार्केट लीडर रही है। और अगर ग्लोबली बात की जाए तो डुअल यूज़ कैटेगरी में ये जो कंपनी है ये ग्लोबली 7th रैंक पर आती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 19 और 20 में कंपनी लगातार 2 साल हमें लॉस में देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो इसमें कम दिया गया है और रिटेलर्स के लिए मात्र यहाँ पर 10% का पोर्शन दिया गया है। बाकी कंपनी के एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें नेटवर्थ इसके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ है। हालांकि यहाँ पर जो फाइनेंशियल 22 है उसके रिजर्व को मेंशन नहीं किया गया है। अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर हमें डेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है और करंट में कंपनी के ऊपर 86 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है और जिस तरह इसकी डिमांड देखने को मिल रही है तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 22 में कंपनी 50% मार्केट शेयर के साथ लीडर रही है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल हमारी इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइडिया फोर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 545 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कल इसका प्रीमियम 520 पे ट्रेड कर रहा था। तो इसमें काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 22 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 11,990 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 81% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जब से आइडिया फोर्स आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ तब से ही इसकी ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिल रही थी और स्टार्टिंग से इसका जो प्रीमियम है वो 80% के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इसकी शुरुआत से ही हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो उनको इससे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और वे इसको प्रॉफिट के साथ ही कुछ दिनों के लिए होल्ड भी करने वाले हैं। तो अगर आपके पास एक लॉट या उससे ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि आपको अपने 50% शेयर्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो 50% है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब इस आईपीओ में QIBs का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो उनका पोर्शन 50% का है। तो QIBs लिस्टिंग के साथ ही सेल नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनका जो फर्स्ट लॉकिंग पीरियड होता है वो 30 डेज़ का होता है, यानी कि वे लिस्टिंग के 30 डेज़ के बाद ही अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। वो भी मात्र अपने 50% शेयर्स को ही सेल कर सकते हैं और उसके बाद जो उनका रेस्ट 50% शेयर होता है उसको वह 90 डेज़ के बाद सेल कर सकते हैं। तो आप इसको 1 महीने से 3 महीने के लिए होल्ड करके देख सकते हैं। अगर आगे इसमें अच्छी आपको प्रॉफिट देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद आप इससे एग्जिट कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट लेकर। और अगर आपने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाया है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। वैसे बेहतर तो ये होगा कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखें। जब तक इसमें QIBs की हमें पोजीशन देखने को मिलती है तब तक आप इसमें अपनी होल्डिंग बना कर रख सकते हैं और जब आपको इसमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। और अभी जो आईपीओ का प्राइस है तो वो भी थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग के कुछ दिनों के बाद इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, तो उस समय आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो उनको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। और जिन्होंने भी इसमें शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए अप्लाई किया है तो वे इसको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होल्ड करके देख सकते हैं। अगर इन दिनों में अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। और जिनका भी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि उनको अभी फ़िलहाल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जब आईपीओ के प्राइस थोड़े से एवरेज होकर और थोड़े से डाउन देखने को मिलते हैं तो फिर आप उसके बाद उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कल आपको आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ में क्या करना है।
अब साइन डीएलएम आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो जहां पहले ये तय था कि इस आईपीओ की लिस्टिंग 7 जुलाई को होने वाली है, तो अब इसके डेट्स को चेंज कर दिया गया है और अब इस आईपीओ की लिस्टिंग फिर से 10 जुलाई को होने वाली है। तो यहाँ पर आईपीओ के डेट्स को लेकर लगातार कन्फ्यूजन बना हुआ है और डेट इसके चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आइडिया फोर्स का पहले जो लिस्टिंग था वो 10 जुलाई को होने वाला था, वो 7 जुलाई हो गया और साइन डीएलएम का जो आईपीओ डेट चेंज होकर 7 जुलाई किए गए थे वो फिर से हमें 10 जुलाई देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।